पति ही परमेश्वर है नारी के लिए। कहा स्वामी इसका फैसला आप ही करो। तो ब्रह्मा जी ने फैसला कैसे किया? दोनों बारातियों से कहा, अय इंद्र अय गौतम, सुन लो दोनों लोग, अपनी अपनी बारात लेकर के वापसी जाओ, जाकर के खेती करो। जिसके खेत में अनाज ज्यादा होगा उसके साथ में अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। पहले मैं देख तो लूं अपनी मेरी बेटी को कौन कमा करके खिला सकता है। दोनों बारातें वापस हो गई, ब्रह्मा जी की भी, इंद्र की भी, गौतम की भी। भैया कार्तिक का महीना था, दोनों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र ने अपने खेत में गेहूं बोया, गौतम ने अपने खेत में गेहूं बोया। इंद्र ने मेघों से कहा, अय मेघों, तुम गौतम के खेत में पानी एक बूंद मत गिराना। जब पानी नहीं गिराएंगे तो गेहूं पैदा नहीं होंगे। आज वैसा ही किया मेघों ने जैसा इंद्र ने बताया। गौतम ने खेत में गेहूं बोया, गेहूं जामे लेकिन जाम करके सूख गए पानी के बिना। और इधर इंद्र के खेत में गेहूं बढ़ने लगे। भैया धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। चैत का महीना आया, चैत का महीना। ये महीना कौन चल रहा? ये महीना कौन चल रहा है? बैसाख का पहला दिन है। चैत का महीना, गेहूं कटाई चल रही ना। चैत का महीना आया तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो देखूं चल करके किसके खेत में अनाज ज्यादा है। अब गौतम ऋषि घबरा गए कि मेरे खेत में गेहूं सूख गए हैं। ब्रह्मा ने शर्त लगाई, जिसके खेत में गेहूं ज्यादा होंगे उसके साथ में मैं विवाह करूंगा बेटी का। तो गौतम ऋषि विघ्नहर्ता के भक्त थे। ए बिटिया, विघ्नहर्ता कौन है? विघ्नहर्ता कौन है? गणेश जी। कोई भी कार्य अगर हल नहीं हो रहा है, गणेश जी का ध्यान करो, तुरंत हल हो जाएगा। क्योंकि विघ्न को हटाते हैं। कोई भी विघ्न पड़ा हो तब है, हर कार्ड पर लिखा होता श्री गणेशाय नमः। हर जगह सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः। गौतम ने गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी प्रकट हो गए। क्या बात है गौतम? कहा प्रभु मेरे खेत में गेहूं सूख गए हैं। ब्रह्मा जी का आदेश है, जिसके खेत में गेहूं ज्यादा होंगे उसके साथ में अहिल्या का विवाह होगा। गणेश जी ने कहा घबराओ नहीं गौतम, अहिल्या का विवाह तुम्हारे साथ में होगा। भैया गणेश की सवारी क्या है? चूहा। याद किया अपने वाहन को, लाखों चूहा आ गए, लाखों। कहा आज्ञा क्या है? कहा जाओ, इंद्र के खेत में गेहूं पके खड़े हैं, पेड़ को खंड खंड कर दो और एक एक गेहूं का दाना उठा करके गौतम के खेत में ढेर लगा दो। इतना करना है। लाखों चूहा पहुंचे आज्ञा पा करके, पेड़ को खंड खंड कर दिया, एक एक गेहूं का दाना उठा करके गौतम ऋषि के खेत में ढेर लगा दिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया अब चलना चाहिए। पहले गए स्वर्ग में इंद्र के यहाँ, देखा एक भी दाना नहीं गेहूं का, सब पेड़ छड़नी किए पड़े हैं। गौतम के खेत में पहुंचे, गेहूं का ढेर लगा हुआ है। आज ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, बड़े धूमधाम के साथ में अहिल्या का विवाह गौतम के साथ में कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अहिल्या पतिव्रता नारी है। जैसे आई ससुराल में अपने पति की सेवा करने लगी। माताएं बहनों, पति की सेवा किया करो। जो नारी अपने पति की सेवा नहीं करती है, लिखा है वो नारी भरी जवानी में विधवा हो जाती है। क्योंकि नारी के लिए सर्वस्व पति है। पति तन मन धन पति संगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पंडित जी 7 वचन सुनावत है, मालूम कोई? कहूं वचन ध्यान है, सवेरे का लेवक तैयारी। 7 वचन पंडित जी सुनाते हैं। सुनाऊंगा तो समय लगा, लेकिन एक वचन सुन लो। 7 वचनों में से एक वचन है, नारी के लिए पति ही सर्वस्व है, पहला वचन। और पुरुष के लिए माता सम जानो पर नारी, धन परार बिसते बिस भारी।
परारी स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। ये पहला वचन है। अब 6 न सुनो न कथा रुक रही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चलिए आज अहिल्या पतिव्रता नारी है, ससुराल में आई, अपने पति गौतम की सेवा किया करती है। और गौतम ऋषि हैं, यज्ञ किया करते हैं। जो 100 यज्ञ पूरी कर लेता उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है। आज 100वां यज्ञ चल रहा है भैया, गौतम ऋषि का 100वां यज्ञ चल रहा है। इंद्र के यहाँ खलबली मच गई, अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इसलिए आज इंद्र ने अपने दरबार में सभा लगाई। एक बार सुरेश दरबार, एक बार सुरेश दरबारा, गुण गायन कर छोड़ो अखाड़ा। राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ है, 33 करोड़ देवता सभी बैठे हुए हैं। इंद्र ने कहा, अय देवताओं, सूर्य तुम बताओ, ये गौतम बाहर कब निकलता है? मैं उसकी पत्नी के साथ में छल करूंगा, और जब छल करूंगा तो यज्ञ अधूरी रह जाएगी, तो मेरा इंद्रासन बच जाएगा। सूर्य ने कहा, राजन, दिन में नहीं निकलता है गौतम, दिन में यज्ञ किया करता है। चंद्रमा से पूछा, ए चंद्रमा तुम बताओ, एक गौतम बाहर कब निकलता है? मैंने उस दिन बोला था चंद्रमा है 3, एक चंद्रमा नहीं, चंद्रमा 3 है। ये जो श्राप दिया गौतम ऋषि ने चंद्रमा को, ये चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है। और जो शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है वो दूसरा अलग चंद्रमा है, बताऊंगा कौन चंद्रमा है। और एक चंद्रमा है दत्तात्रेय भगवान, चंद्रमा है 3। चलिए भैया, चंद्रमा से पूछा, बताओ ये गौतम बाहर कब निकलता है? मैं उसकी पत्नी के साथ में छल करूंगा। निकलता है राजन, जब मुर्गा बोलता है सुबह के 4 बजे, प्रातः काल 4 बजे मुर्गा बोलता है, तब गौतम बाहर निकलता है। इंद्र ने कहा, चंद्रमा 12 बजे रात को बोल जाओ, जाओ। मुर्गा 4 बजे भरारे बोलता है ना, तुम 12 बजे मुर्गा बन करके बोलो, गौतम को भड़काओ। और जब गौतम चला जाएगा स्नान करने के लिए गंगा, तब मैं गौतम का भेष बना करके अहिल्या के साथ में छल करूंगा। आज जैसा राजा ने बताया वैसा चंद्रमा ने किया। रात के 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बनकर के गौतम ऋषि के आश्रम के पीछे बोल रहा है, कुकरों कू की आवाज लगा रहा है। भैया, गौतम ऋषि बाहर सोए हुए हैं और अहिल्या आश्रम के अंदर सोई हुई है, तभी मुर्गा बोल रहा है। एक लाइन है, अहिल्या सोए अंगना गौतम जी दुआरे, अहिल्या सोए अंगना गौतम जी दुआरे, गजब बोली मारे मुर्गा पीछे वारे, गजब बोली मारे मुर्गा पीछे वारे। भैया, आधी रात है, अहिल्या सोए अंगना गौतम जी दुआरे, अहिल्या सोए अंगना गजब बोली मारे मुर्गा पीछे वारे। आधी रात है, आधी आधी रात है रहना भी सुहानी है, आधी आधी रात है रहना भी सुहानी है, रहना भी सुहानी है।
गौतम ने जाना सवेरा हो गया है, उठाया कमंडल और चल पड़े गंगा स्नान करने के लिए। प्रेम से बोले गंगा मैया की। रात के 12 बजे गंगा जी सो रही हैं। गंगा जी रात के 12 बजे सो जाती हैं, इसलिए लहर बंद हो जाती है गंगा जी की। सो रही हैं। इधर इंद्र ने गौतम का भेष बनाया और दरवाजे पर पहुंच गया। आवाज लगाता, अहिल्या दरवाजा खोल। अहिल्या ने विचार किया, अरे लगता है स्वामी आ गए हैं। दरवाजे को खोलती है। दरवाजे को खोलती है, इंद्र गौतम के भेष में है। पकड़ लिया बाहों को, पलंग पर लेकर के उसके साथ में समागम किया। पलंग पर ले जाकर के समागम करता है। भैया गौतम पहुंचे हैं गंगा जी पर। जैसे कमंडल डुबकाया, गंगा जी ने आवाज लगा दी, कौन? मां गौतम है, स्नान करने आया है। गंगा जी ने कहा है गौतम अभी तो रात के 12 बजे हैं, जा तेरे घर पर छल हो गया, तेरी पत्नी चली गई गौतम, छली गई तेरी लुगाई रे। ए गौतम छली गई तेरी लुगाई रे, अब हिले न बोले। जा तेरी पत्नी चली गई। आज जैसे इतना सुना, क्रोध में आकर के जितना जल कमंडल में आया था वो जल लेकर के भाग पड़े। भागते भागते आश्रम पर पहुंचे। जब आश्रम पर पहुंचे, अहिल्या से कहा दरवाजा खोल। अहिल्या असमंजस में पड़ गई। एक पति मेरे पास में लेटा है और दूसरा पति आवाज दे रहा है। अब पता नहीं कौन नकली कौन असली है। अहिल्या दरवाजा खोलती है। इंद्र ने गौतम को देखा तो भेद छिपा करके भागने लगा। क्रोध आ गया गौतम को और कमंडल से जल हाथों पर लेकर के श्राप दे दिया, अरे दुष्ट इंद्र, जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं। प्रसाद ले लो। कहा कि वो सब क्या लाला रखे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जयकारा में कंजूसी है, तेजी से लगाओ। बोलिए बजरंग बली की। कथा में आने वालों की, कथा से चले जाने वालों की, कथा में सो जाने वालों की, जो कुछ सो जाओ की डबल जयकारा। कहत काहे जय हो ना जब कोई बीमार आदमी हो, बीमार आदमी हो, 100 डिग्री बुखार हो और डॉक्टर के पास में ले जाओ। डॉक्टर ने कौन काम कर, निकाली इंजेक्शन भरीन दवा और ठोक दिन लपे उठ के बैठ गए। ये लंबे लंबे हार इंजेक्शन आए, धर धर पेलत है, धर धर पेलत है। आना पड़ेगा दरबार में। राम भजो सिया राम भजो, भाई ठाड़े बैठे परे परे। राम का नाम निकलना चाहिए, उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, राम का नाम निकलना चाहिए। राम कहोगे तो मरा निकलेगा और मरा मरा कहोगे तो राम राम निकलेगा। इससे बढ़िया है मरा मरा कहिए, राम राम निकलेगा। राम नाम नावत हो, मंजीरा उठा लो जपे लगो। मंजीरा उठाओ जपो, मजी राम जी राम जी राम जी। क्या निकल रहा है? मंजीरा का नाम जपोगे तो राम जी निकलेगा। राम का नाम बिल्कुल नावत हो, मंजीरा मंजीरा रटो, मजीरा 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 मजी। जब मजीरा मजीरा कहोगे तो राम जी निकलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चलिए, आज गौतम ने श्राप दे दिया, दुष्ट इंद्र, तूने मेरी पत्नी के साथ में छल किया है, जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं, तेरे शरीर के 1000 भाग हो जाए। इंद्र के शरीर में 1000 भाग हो गए। अब की कछली हो भैया, और तेरी पूजा संसार में कोई नहीं करेगा भैया। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, इंद्र की पूजा नहीं होती है। कहा है कोई चक्कर?
ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, न इंद्र की होती है, न इनका कहूं मंदिर भी बना है। मंदिर कहूं देखो ब्रह्मा जी का है, कहूं इंद्र का है, कहूं ये दोनों छलिया हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी बहन के साथ में समागम किया, जो पूजा नहीं होती है। इंद्र ने अहिल्या को छला, पूजा नहीं होती है। विष्णु भगवान ने बिंदा को छला, श्राप दे दिया, शालिग्राम बन गए। करनी का फल मिलता है। जो पातक काया से हुई, बिन भोगे छूटे न कोई। ये शरीर से पातक हो जाएगा, भोगना पड़ेगा। अरे भगवान विष्णु तो भोग गए, जो शालिग्राम बन गए। भगवान विष्णु तक भोग गए। बिंदा ने श्राप दे दिया, तुम शालिग्राम बन जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ के समान हो जाए। ध्यान दें। तो इंद्र की न पूजा होती है, न ब्रह्मा जी की पूजा होती है। भैया 7 महासागरों का पानी, मेघों से कहा 7 महासागर हैं संसार में। इंद्र ने मेघों से कहा 7 महासागरों का पानी ब्रज के ऊपर उड़ेल दो, ब्रज का बच्चा बच्चा न बचे, यमुना नदी में सब डूब जाए। 7 दिन मूसलाधार वर्षा की है इंद्र ने, दिन रात। पानी क्या हुआ? 7 दिन रात दिन पानी बरसा है ब्रज के ऊपर, पानी क्या हुआ? एक बात और, राजा दशरथ ने बाण मारा स्वर्ण कुमार के, पानी लेकर के पहुंचे, माता पिता ने पिया नहीं, वो पानी लेकर के पहुंचे, राजा दशरथ ने पिया नहीं, श्राप दे दिया, और श्राप देकर के दोनों अंधी अंधा मर गए। पानी क्या हुआ? 2 प्रश्न हो गए, और बताएं पानी क्या हुआ? प्रश्न गिने रहे, उनके उत्तर मिले हैं भाई आगे। पानी क्या हुआ? अब पहले इसका उत्तर सुनो। आज इंद्र की पूजा नहीं होती है। चंद्रमा को देखा, कहा चंद्रमा तूने मुझको मुर्गा बनकर के भड़काया है ना, जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं। मुनि मयंक को श्राप दे, धब्बा दियो लगाए, भाद्र शुक्ल चंदा लखे, सोए किए लग जाए। जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं। भादों की शुक्ल पक्ष चौथ है आज भादों शुक्ल पक्ष चौथ है। आज के दिन जो कोई तुझको देख लेगा, उसको बिना किए हुए पाप लग जाएगा। भैया भादों शुक्ल पक्ष चौथ को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, ये गौतम ऋषि का श्राप है। अगर धोखे से देख भी लो तो भगवान कन्हैया के दूसरे विवाह की कथा सुनो, जामवंती कृष्ण विवाह, पाप कट जाएगा, ये महापुरुष कहते हैं। और कहा तेरे शरीर में कोपिन के नीले नीले धब्बे पड़ जाएंगे। रात के 12 बजे देखो, चंद्रमा में नीले नीले धब्बे दिखाई देंगे। ये गौतम ऋषि का श्राप है। भैया उनकी बिटिया छोटी थी, नाम है अंजनी। जब एक इधर उधर श्राप हुआ तो उसकी आंखें खुल गई, सो रही थी। जब आंखें खुल गई, गौतम ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी सब कैसे हुआ? उसका कुछ जाना था नहीं। तो क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने अपनी बेटी को श्राप दे दिया। अरे अंजनी तू कुछ बोलती नहीं, माता का पक्ष ले रही है, जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं, तेरे कुंवारे पे पुत्र का जन्म होगा। आज वही चल करके श्री हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। अहिल्या से पूछा सब कैसे हुआ? अहिल्या हाथ जोड़ करके बैठ गई, आंखों से आंसू बह रहे, मैं क्या बताऊं, सोच रही मैं अपने पति को क्या बताऊं क्या हुआ, कुछ बोल नहीं पा रही है। क्रोध बढ़ता जा रहा है गौतम ऋषि का। जब अहिल्या कुछ नहीं बोली तो श्राप दे दिया, अरे अहिल्या गलती तेरी है और कुछ तू बोलती नहीं, पत्थर की भांति बैठी है, जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं, इसी समय तू पत्थर हो जा। अहिल्या उसी समय पत्थर बन गई और कहा पत्थर तुम कब तक बनी रहोगी? अभी सतयुग चल रहा है, आगे त्रेता आएगा, त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार होगा। जब भगवान के चरण तेरे ऊपर पड़ेंगे तब तेरा उद्धार होगा।
ये कहकर के तीर्थ यात्रा करने चले गए गौतम ऋषि। भैया विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, ये तब से तुम्हारे चरणों का इंतजार कर रही है। बेटा राम, सतयुग से लेकर के अभी तक तुम्हारे चरणों का इंतजार कर रही है। जाओ अभी दाहिने पैर का अंगूठा लगाओ, देखो नारी बन जाएगी। भगवान मुस्कुराने लगे, गुरुजी तुम हमसे कहा तो तुम्हें कहने लगा देते। अरे तुम हमसे कहा तुम्हें कहने पैर लगा देते। कहा सुन लो, ये अहिल्या चरित्र से गिरी हुई है, हमहू चरित्र से गिरे हुए हैं। एक बार विश्वामित्र बैठे तपस्या कर रहे थे। इंद्र की परी कौन? उर्वशी, बड़ी सुंदर है उर्वशी। पायलों की झनकार लेकर के जा रही थी। पायल की झनकार रस्ते रस्ते, पायल की झनकार से जा रही है। विश्वामित्र की आंखें खुल गई, देखा उर्वशी को मोहित हो गए। उसके साथ में समागम किया। विश्वामित्र ने उर्वशी के साथ में समागम किया। एक लड़की का जन्म हुआ था, जिस लड़की का नाम है शकुंतला, दुष्यंत को ब्याही थी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दुष्यंत को ब्याही थी। तो विश्वामित्र कहने लगे हम चरित्र से गिरे हैं, अहिल्या चरित्र से गिरी है और मैं भी चरित्र से गिरा हुआ हूँ। तुम चरित्र से गिरे नहीं हो, चरित्रवान हो, क्योंकि तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है। जो चरित्र से गिरा हुआ होता है उसको एक चरित्रवान ही उठा सकता है। जाओ दाहिने पैर का अंगूठा लगाओ, अभी नारी बन जाएगी। गुरु की आज्ञा पाकर के भगवान पत्थर के पास पहुंचे। जैसे दाहिने पैर का अंगूठा लगाया, फौरन नारी बन गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पत्थर से अहिल्या बन गई, चरणों पर गिर पड़ी। कहने लगी प्रभु, पति ने श्राप दिया था, मैं तब से पत्थर बनी बैठी हूं, तुम्हारे चरणों के द्वारा मेरा उद्धार हुआ। बताओ अब मैं कहां जाऊं? मेरे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा देवी, उसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं थी। जिसने किया था उसको परिणाम मिल गया। जिसने गलती किया था उस गलती का परिणाम उसको मिल गया। लेकिन हाँ, तुम्हारे पति तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। जाओ, मेरा धाम खाली पड़ा है। मैं जब तक ना आऊं, मैं यहाँ लीला कर रहा हूं, मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम मेरे धाम में जाकर के रहो। भगवान कहाँ रहते थे? साकेत लोक में। आज भगवान ने अहिल्या को साकेत लोक में भेज दिया। बोले सियापत रामचंद्र की। इसी पर भगवान का एक नाम पड़ा है। कौन सा नाम? चरण छुआए अहिल्या तारी, चरण छुआए अहिल्या तारी, तब से कहे गए पगुधारी। पगुधारी भगवान की। यहाँ पर भगवान का एक नाम पड़ा है पगुधारी। आगे चौपाई आएगी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। यहाँ पर भगवान का नाम है पगुधारी। चलिए, आज अहिल्या का उद्धार हो गया। राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ में चल पड़े, आगे को बढ़े। जब आगे बढ़े